चाल बाज ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि ईशल को शक हो चुका है आयजा भाभी पर कि वो शयान के साथ मिलकर कोई प्लान कर रही हैं। इसीलिए तो वो आयजा भाभी का पीछा करती है, लेकिन घर से निकलते हुए सिर्फ असद भाई की गाड़ी वहाँ मौजूद थी। इसीलिए वो इन्हीं की गाड़ी लेकर निकल जाती है। रोहान तो कब्रिस्तान गया था और आशिर ऑफिस में। वहीं आयजा तो टैक्सी करवा कर घर से निकली थी शयान से मिलने के लिए। ईशल भी इसका पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच जाती है जहां शयान ने आयजा को मिलने के लिए बुलाया था कि अब ये दोनों बैठे बातें कर रहे हैं। आयजा शयान पर गुस्सा कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? वैसे भी तुम जैसे इंसान का भरोसा ना मुझे कल था और ना ही मैं अब करूँगी। जिस पर शयान कहता है कोई मसला नहीं, मत करो भरोसा मुझ पर, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आयजा को समझ नहीं आ रही तुम्हारा मसला क्या है, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पर, आखिर चाहते क्या हो? जिस पर शयान जवाब देता है कोई मसला नहीं, सिर्फ ईशल की डाइवोर्स चाहता हूँ। आयजा ये सुनकर खड़ी हो जाती है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें क्या लगता है कि इतना आसान है? और वैसे भी ईशल और आशिर की तलाक करवा कर तुम्हें क्या मिलेगा? पहले तुमने अनाया की ज़िंदगी बर्बाद की और अब तुम चाहते हो कि ईशल और आशिर की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाए। खैर चाहती तो आयजा भी यही सब थी जो कुछ शयान ने इससे कहा, लेकिन शयान के कहने पर वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिसके बाद वो खुद बुरी तरह से फंस जाए। लेकिन शयान यहाँ पर भी बस नहीं करता, आयजा को धमकी देता है कि अगर अपना घर बसाना चाहती हो, बचाना चाहती हो, तो ईशल को ना सिर्फ अपने घर से बल्कि आशिर की ज़िंदगी से भी निकाल बाहर करना होगा। आयजा वजह पूछती है तो शयान अपने गाल पर हाथ फेरते हुए कहता है कि वजह तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो ईशल को पसंद करता था, इससे मोहब्बत का इजहार भी किया था और ईशल ने बदले में इसके मुंह पर थप्पड़ मारा था और इस थप्पड़ का बदला लेने के लिए वो आयजा का इस्तेमाल करना चाहता था कि एक तीर से दो शिकार कर सके। जिस कदर बदतमीज़ी इसने अपने बाप के साथ की थी, इसके बाद वो किसी और को क्यों खातिर में लेकर आएगा? वहीं ईशल जो आयजा भाभी को ढूंढते ढूंढते आखिरकार इन्हें देख ही लेती है, शयान के साथ दूर से खड़े ये मंजर देख रही है, लेकिन मजाल है कि इसके दिमाग में ये बात आई हो कि वो अपने मोबाइल से इन दोनों की कोई वीडियो बना लेती, कोई तस्वीर ही बना लेती ताकि सबूत के तौर पर आशिर को दिखा सकती। पता नहीं इनका दिमाग घास चढ़ने गया होता है ऐसे मौक़ों पर। वहीं आयजा इस बात से बेखबर कि इसके बाप की तबीयत इस कदर ख़राब है कि इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। अनाया जो रूहान को फ़ोन करती रही ताकि बता सके बाबा की हालत के बारे में, लेकिन रूहान ने इसका फ़ोन ही नहीं उठाया, तो मजबूरन अनाया को आशिर भाई को बुलाना पड़ता है। इन्हें सब बताकर बाबा की तबीयत इतनी ख़राब है, वैसे भी जिस तरह हामिद साहब बेहोश पड़े थे मुझे तो लगा था कि ये भी गए, लेकिन ड्रामे को मज़ीद बढ़ाने के लिए इन्हें भी एक दो दिन हॉस्पिटल में रख कर ऊपर पहुंचाया जाएगा। खैर हॉस्पिटल में अनाया और इसकी माँ आशिर सब परेशान खड़े हैं। वही आशिर असद भाई को भी फ़ोन करता है जो घर पर था ही नहीं, जिसकी तबीयत वहीं आशिर असद भाई को भी फ़ोन करता है जो घर पर ही मौजूद थे। इनकी तबीयत जो ख़राब थी, लेकिन फ़ोन सुनने के बाद वो भी फ़ौरन से पहले बाहर को भागते हैं, लेकिन अपनी गाड़ी वहाँ ना पाकर यकीन नहीं आता कि आयजा मेरी गाड़ी लेकर गई होगी, अपने बाबा से मिलने गई होगी हॉस्पिटल ज़रूर। लेकिन वहाँ हॉस्पिटल पहुँचकर जब आयजा नज़र नहीं आती तो वो सवाल करता है कि चची आयजा कहाँ है? जिस पर आयजा की माँ परेशान कि आयजा हॉस्पिटल तो नहीं आई, घर पर ही होगी असद। और असद जवाब देता है कि आयजा हॉस्पिटल नहीं आई, घर पर भी नहीं, तो कहाँ चली गई वो? वहीं आशिर असद भाई की गाड़ी का सुनकर ईशल को फ़ोन करता है, सवाल करता है कि असद भाई की गाड़ी तुम्हारे पास है? जिस पर ईशल जवाब देती है कि हाँ असद भाई की गाड़ी मेरे पास है। इस पर आशिर नाराज़ के ईशल कम से कम तुम मुझे बताकर तो जाती, भाई गाड़ी का पूछ रहे थे, इमरजेंसी हॉस्पिटल आना पड़ा हम सबको, चाचा की तबीयत काफ़ी ख़राब है। ये सुनकर ईशल भी सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है और इससे सवाल करता है आशिर की ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम्हें इतनी इमरजेंसी में भाई की गाड़ी लेकर निकलना पड़ा? जिस पर ईशल कहती है कि बात तो बहुत सीरियस है आशिर, अब परेशान हो जाता, आशिर भी परेशान हो जाता है, क्या हुआ ईशल? जिस पर ईशल कहती है कि पता है तुम्हें आयजा भाभी कहाँ गई थी? ये सुनकर आशिर सवाल करता है कहाँ गई थी वो? जिस पर ईशल बम फोड़ती है आशिर के सर पर कि भाभी का पीछा करते असद भाई की गाड़ी लेकर निकली थी मैं, और पता है भाभी शयान से मिलने गई थी। यहाँ पर आशिर को यकीन नहीं आता, ईशल तुमने सुबह भी यही बात की थी कि भाभी के फ़ोन पर शयान का मैसेज आया था और अभी भी वही बात कर रही हो, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ईशल ने सबूत के तौर पर आयजा की तस्वीर खींच ली हो और वो दिखाकर आशिर को यकीन दिलाए, क्योंकि ईशल की बातों पर तो इसको यकीन नहीं आने वाला इतनी आसानी से।